हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 से 1943 सूर्य उत्तरायण का माघ महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और दिन मंगलवार। चतुर्दशी 9:12 रात्रि तक। पुष्य नक्षत्र रात्रि को 1:17 तक का। चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:09 से 4:35 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं चोटों की। क्या आपको लगातार चोटें लगती रहती हैं? यदि हाँ, तो आप अपनी जन्म कुंडली को अच्छे से दिखाइए। किसी विद्वान आचार्य से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराइए, क्योंकि यदि जन्म कुंडली में शनि मंगल का योग हो और शुभ प्रभाव ना हो तो ऐसी जीवन में, ऐसी परिस्थिति में चोट लगने की या दुर्घटनाओं की संभावनाएं बार बार बनती हैं। शनि मंगल का योग यदि अष्टम भाव में बने तो ये हानिकारक होता है। ऐसे में व्यक्ति को वाहन चलाते समय बहुत सावधान रहना चाहिए या रूटीन में ही सावधान रहना चाहिए। यदि कुंडली में शनि और मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा हो, समस्याएं तब भी यूं ही बनी रहती हैं। कुंडली में मंगल राहु का युति भी कई बार दुर्घटनाओं को जन्म देती है। यह योग अगर अष्टम भाव में बन जाए तो समस्याएं ज़्यादा हो सकती हैं। यदि मंगल कुंडली के अष्टम भाव में हो, लग्न में हो, तीसरे या 11वें में हो तो भी एक्सीडेंट की संभावनाएं बन सकती हैं। मंगल का नीच राशि यानी कर्क राशि में होने और मंगल और केतु के योग होने से भी कई बार दुर्घटनाएं होती हैं। इसके अलावा यदि केवल लग्न में केतु हो या केतु लग्नेश या तृतीयेश के साथ संबंध बनाता हो या फिर शुक्र की अंतर दशाएं चल रही हो जिसमें आपको ज़्यादा हलाकान होना हो, या राहु अष्टम स्थान में बैठे हो और जहां पर आपको बहुत हलाकान होने की संभावनाएं बन रही हो, ऐसी स्थिति में भी आपको बहुत बार चोटें लग सकती हैं। ये चोटें अलग अलग तरह की होती हैं। शॉक, बर्न, इंजरी, मतलब शॉक भी लग सकता है, बर्न भी हो सकता है, इंजरी भी हो सकती है और फिर इसके अलावा चोटें लग सकती हैं। तो बार बार दुर्घटनाएं अगर हो रही हों तो बड़ी श्रद्धा के साथ आपको सबसे पहले तो हनुमान जी का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को मंदिर में चोला चढ़ाएं। अपने वजन के बराबर अन्न का दान करें। मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाएं और ओम अंगारकाय नमः मंत्र एक बार काय नमः मंत्र एक माला जप करें और बाहर जाते समय छोटी हनुमान जी की हनुमान चालीसा याद से रखें। आप देखेंगे ऐसा करने से आपकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, आपके समझ में आया कि जो चोटें हैं वो अनायास नहीं लगती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो छोटे बच्चे हैं उन्हें चोट ज़्यादा लगती है। उसकी वजह होती है सरप्लस एनर्जी, यानी मंगल आपके लग्न तीसरे 11वें या 6ठे 8वीं 12वीं बैठ जाए तो इस स्थिति में बच्चों को चोटें लग सकती है। उस स्थिति में आपको अपने बच्चों की जन्म कुंडली को चेक कराना चाहिए और ये देखना चाहिए कि बच्चों की एनर्जी किस तरह से चैनलाइज होती हो। जैसे कि मैंने कहा कि ये भी एक बात है कि शुक्र के अंतर दशाओं में यदि बहुत हलाकान होना हो तो शुक्र की दशाओं में भी लगातार टूट फूट बनी रह सकती है। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी जन्म कुंडली अच्छे से दिखाएं और जो कारण हो उन कारणों का आध्यात्मिक उपाय करने से आप इन चोटों से बच सकते हैं। मोटे तौर पर मंगल को चोटों का कारण या केतु को चोटों का कारण माना जाता है। ऐसी स्थिति में आपको अन्न का दान, खासकर गेहूं का दान करना चाहिए या फिर घास का, मतलब गाय के लिए आहार चारे के रूप में घास का दान करें या फिर लड्डुओं का दान करें। कुल मिलाकर अपने बराबर वजन का अन्न का दान या वस्तु का दान या फल का दान करने से इस तरह के कष्ट कम होते हैं। चलिए, अब हमारे साथ कॉलर्स के जोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। हमारे साथ पहली कॉलर है शायद मीनाक्षी। मीनाक्षी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम, बताएं। जी, मेरी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। मीनाक्षी जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 19 जनवरी 1996, 1996। समय बता दें।
समय शाम के 6:30 बजे, जन्म स्थान बता दें। बिलासपुर। क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी, मैं उसकी शादी और उसके करियर के बारे में जानना चाहती हूँ, उसकी बच्ची नौकरी ने के। पढ़ाई क्या की है? पंडित जी, वो इंजीनियरिंग की है कंप्यूटर साइंस से, और अभी बीएड भी कर रही है। कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग के बाद बीएड की क्या जरूरत पड़ी? पता नहीं, एकदम फील्ड चेंज कर दी है अभी, और स्कूल में पढ़ा भी रही है, प्राइवेट में। यही देखते हैं बहुत सारे बच्चे इन दिनों में इंजीनियरिंग करने के बाद बीएड और बीकॉम या फिर बीपीएड के एग्ज़ाम दे रहे हैं। उसका वजह क्या हो सकता है? उसकी एक वजह हो सकती है कि स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी करना, मतलब एक स्टेट की सीमा में रहना, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के बच्चों को बहुत हद तक नौकरी कम से कम स्टेट के बाहर लगती है। इंदौर में लगेगी, दिल्ली में लगेगी, मुंबई में लगेगी, या फिर पूना, या फिर हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर में लगेगी। मतलब जो बच्चे इस तरह से निर्णय लेते हैं, उनके निर्णय के पीछे कहीं ना कहीं उनके अपने शहर में रहने या अपने प्रदेश में रहने की इच्छा सबसे ज़्यादा होती है। आइए आपकी बेटी के जन्म कुंडली में देखते हैं कि क्या है। आपकी बेटी का जन्मलग्न कर्क है और उसकी जो राशि है वो है धनु। हम चर्चा कर रहे थे कि यदि तीसरे स्थान में राहु हो तो कई बार डाइवर्शंस होते हैं। बच्ची कंप्यूटर साइंस में आगे चल करके पढ़ाती तो उसमें कोई बुराई नहीं थी, मगर उसने अपने उसमें बीएड करने का निर्णय लिया। बीएड करने के बाद वो स्कूल में पढ़ा भी रही हैं, मतलब बहुत साफ है कि वो आगे चल करके एजुकेशन में जाना चाहेंगी। तो आपकी सलाह क्या है? तो सबसे पहले तो एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज इस बच्ची को पहना दें। मंगल की महादशा में इस समय राहु का अंतर चल रहा है, मतलब राहु के अंदर में कोई बहुत बड़ा फायदा होगा मुझे नहीं दिखाई पड़ता, मगर जून 2022 के बाद जैसे ही गुरु की अंतरदशा चलेगी, गुरु भाग्येश होकर के यद्यपि 6ठे स्थान में है मगर फिर भी इन्हें आगे चल करके नौकरी मिल जाएगी। मतलब जुलाई के बाद 1 वर्ष के भीतर नौकरी लगने के योग है। अब दूसरा प्रश्न कि शादी कब होगी और शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा? तो हम देखते हैं कि सप्तम षष्ठम स्थान में, 7वें स्थान में मंगल, मतलब विवाह से पहले कुंभ विवाह कराना जरूरी है, क्योंकि इस बच्ची को मंगल भी है और शनि भी 8वें स्थान में बैठा है। तो शादी से पहले नांदीमुख शादी के साथ में कुंभ विवाह करा ले जब चंद्रमा तारा अनुकूल हो। अब तीसरा प्रश्न कि शादी होने के योग एग्जैक्टली बनते कब हैं? तो हम देखते हैं कि जब गुरु के बाद शनि की अंतरदशाएं चलेंगी तब शादी होगी, क्योंकि कर्क लग्न में सप्तमी शनि होते हैं और शनि ही कारक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मई 2023 से लेकर के और जून 2024 के बीच में इनके विवाह के योग बनेंगे। तो 2 बातें, नंबर 1 कि आप राहु की शांति के लिए रुद्राभिषेक करते रहें, 4 कैरेट का अच्छा सा पुखराज और मूंगा पहने, साथ में बच्चे का कुंभ विवाह कराएं नांदीमुख शादी के साथ में, और लगे तो राहु की शांति कराएं तो फायदा होगा। पुरुषोत्तम जी जुड़ चुके हैं। पुरुषोत्तम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? लड़के के बारे में पूछ रहे हैं मेरे को जी। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 11/10/94 और समय? 11/10/94। समय 1:10 दोपहर। दोपहर में? जी हाँ। जन्म स्थान? रायपुर छत्तीसगढ़। हाँ पुरुषोत्तम जी, पढ़ाई क्या की है आपने? ग्रेजुएशन किया, फिर बीकॉम ग्रेजुएशन किया। क्या किए हैं? बीकॉम बीकॉम किए हैं डेटा में? जी हाँ। चलिए, क्या जानना चाहते हैं? उसकी शादी और नौकरी के बारे में जानना है मेरे को। शादी हो गई? नहीं हुई अभी नहीं हुई। शादी भी नहीं हुई, करियर के बारे में भी जानना चाहते हैं। आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न मकर है, राशि आपकी धनु है, सप्तम स्थान में मंगल नीचा सो करके बैठे, इसलिए शादी से पहले एक छोटा सा आर्क विवाह कराना बेहद जरूरी। भाग्येश बुध राहु से आक्रांत होकर बैठे हैं, मतलब अवसर में थोड़ी कमी होगी। और दूसरे स्थान में शनि, तीसरे स्थान के स्वामी बृहस्पति भी गुरु राहु से आक्रांत है, मतलब कहीं ना कहीं निर्णय लेने में थोड़ा सा परेशानी या डिलेमा की स्थिति रहती है। मतलब आप कई बार कंफ्यूज रहते हैं। अब सवाल यह है कि करियर कैसे होगा और कब होगा और कहाँ होगा। तो करियर के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको बीकॉम के बाद एमकॉम कर लेना चाहिए, एमबीए कर लेना चाहिए, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय शुक्र के अंतर दशाएं चल रही, चंद्रमा में शुक्र का अंतर नवंबर 2021 से लेकर के जुलाई 2023 तक चलेगा, मतलब तब तक आप कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे मतलब शादी का। मतलब आपके करियर की शुरुआत सूर्य की अंतरदशा में, मतलब 28 जुलाई 2023 के बाद 28 जनवरी 2024 के पहले होगी, और उसके बाद मंगल की महादशा शुरू हो जाएगी। मतलब कुल मिलाकर समय आपका अच्छा हो जाएगा। सवाल यह है कि करना क्या चाहिए। तो शादी से पहले एक छोटा सा विवाह
कराएं। और आपकी जन्म कुंडली में गुरु राहु और बुध राहु का जो योग बन रहा है उसके लिए आप नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें। और हो सके तो गुरु चांडाल योगों की शांति, एक 4 कैरेट का ओपन, 4 कैरेट का जामुनिया धारण करें तो कल्याण होगा। आनंद जी जुड़ चुके हैं। आनंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। आनंद जी मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? आनंद जी मेरी आवाज़ मिल रही है? हमारा लगता है आनंद जी से बात नहीं हो पा रही है। हमारे साथ अगली कॉलर हैं किशन जी। किशन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर मेरे को मेरे करियर के बारे में जानना है। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 16/8/1990। हाँ, समय बता दें। 12:10 दोपहर में, रात में, दिन में। जन्म स्थान भिलाई, छत्तीसगढ़। क्या जानना चाहते हैं। सर वही मेरे करियर के बारे में जानना है सर। अभी पढ़ाई क्या की आपने? मेरा BA कंप्लीट है, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आगे चल करके PG करना चाहिए। सवाल ये है कि नौकरी कहाँ लगी। नौकरी लगेगी आपको एजुकेशन में, क्योंकि आपका जन्मलग्न तुला है और आपकी जो राशि है वो मिथुन है। तृतीय बृहस्पति लग्न में बैठे हैं, दशम स्थान में बैठे हैं। आप थोड़ा सा B.Ed कर लें, M.Ed कर लें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसके अलावा एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल धारण करें। शादी अगर ना हुई और शादी करना चाहते हो तो शादी से पहले छोटा सा विवाह करा लें, क्योंकि 7वें स्थान में मंगल, ये भी दोषयुक्त है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, इस समय गुरु की महादशा में चंद्रमा का अंतर है, उसके बाद मंगल का अंतर शुरू होगा। और मुझे से लगता है मंगल के अंतर में आपको सारे लाभ होंगे। हालांकि चंद्रमा दशमी होकर भाग्यस्थान में, मगर मुझे से लगता है कि आपको फायदा मंगल के अंतर दशाओं में होगा, क्योंकि मंगल मेष राशि के होकर 7वें स्थान में है। तो कुल मिलाकर थोड़ा सा इंतजार करें। 4 कैरेट का पन्ना ओपल धारण करें। शुक्रवार का व्रत करें, माता के मंदिर में घी का दिया जलाएं, शादी से पहले अर्क विवाह कराएं तो कल्याण होगा। हमारे साथ हमारी कॉलर जुड़ चुके हैं विभा जी। विभा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। विभा जी मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? विभा जी मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? हमारे साथ अगले कॉलर प्रणव हैं। प्रणव जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। मेरा बेटी का बारे में मैं जानना चाहता हूँ। मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 03/03/95। समय रात 10:22 10:22 PM। जन्म स्थान दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल। उसका करियर कैसे रहेगा, शादी कैसे होगा और विदेश जाने का पढ़ाई क्या सेहत की है कैसे उसने? रहेगा और कौन सा रेमेडी लेगा। पढ़ाई क्या की है उसने? पढ़ाई B.Tech किया है, अभी सर्विस कर रही है पंडित जी। कहाँ सर्विस कर रही है? हैदराबाद में। चलिए, हैदराबाद में सर्विस कर रही है, B.Tech किया हुआ। इस बच्ची का जन्मलग्न तुला है, लग्न में राहु है। स्वभाव में थोड़ा सा गुस्सा हो सकता है। दशम स्थान में मंगल, बहुत एनर्जाइज मगर एलर्जी की परेशानी। दूसरे स्थान में बृहस्पति, कैपेसिटी टू एडवाइस, मतलब बहुत अच्छी प्रोफेशनल। 5वें स्थान में शनि, शादी में थोड़ी सी परेशानी। शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराएं। अब सवाल यह है कि आगे चलकर करियर कैसा रहेगा, शादी कब होगी। तो अप्रैल 2022 मतलब 12 अप्रैल 2022 के बाद बृहस्पति जैसे ही मीन राशि में आएंगे वैसे इसकी शादी के योग और आगे चल करके करियर में बेहतरी के योग होंगे। सवाल ये है कि इसको क्या कोई परेशानी है, लग्न में राहु इसके चलते ज़िंदगी में काफ़ी सारी बाधाएं स्वतः दिखाई पड़ेंगी। एक 4 कैरेट का अच्छा सा पन्ना, 4 कैरेट का ओपल पहनाएं। इस बच्ची से कहें केले के वृक्ष की सेवा करें तो बहुत जल्दी कल्याण होगा। आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी 28 अक्टूबर 1991। 1991 और क्या जान 10:19 है? रात के 10:19। 28 अक्टूबर 91 रात को 10:19। जगह महासमुंद। क्या जानना है भैया? जी विवाह के बारे में जानना था कि विवाह कब तक होगा। ये आपका खुद की जन्म कुंडली है? नहीं, छोटे भाई की है। छोटे भाई के है। चलिए, ये बच्चा करता क्या है? ये गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा था अभी तक। हैं? सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहा था अभी तक।
चलिए, सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रहा है बच्चे का जन्म लग्न मिथुन राशि इसकी मिथुन है, लग्न में चंद्रमा के साथ में केतु, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, तीसरे स्थान में गुरु के साथ में शुक्र, थोड़ी सी एंग्जाइटी, बेहद इंटेलिजेंट, पांचवें स्थान में मंगल, एनर्जी काफ़ी ज़्यादा, सातवें स्थान में राहु, शादी में काफ़ी परेशानी, आठवें स्थान में शनि, बेवजह की परेशानियां सामने हमेशा खड़ी रहती। करना क्या चाहिए? तो सबसे पहला काम तो ये कि 4 कैरेट का पन्ना ओपल धारण करें। दूसरी बात यह है कि शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें। तीसरी बात, अभी इस समय राहु की दशाएं चल रही हैं, तो कोई बहुत अच्छी घटना हो या इनके साथ कुछ अच्छा हो जाए इसकी संभावना ना के बराबर है। मतलब राहु की शांति कराना, अर्क विवाह कराना बेहद जरूरी। अगर ऐसा कराए तो करियर और शादी में आने वाली परेशानी दूर होगी जी। तो हमारे साथ अगली कॉलर किरण जी हैं। किरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? किरण जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? किरण जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? हाँ, मेरा को आवाज मिल रही है जी। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जन्म तिथि है 30 जून 1954, 3 PM। 1954 7 PM। जन्म स्थान रावण। कहाँ पड़ता है ये रायपुर जिला में रावण सुहेला के पास ही। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं अपने पोते का मुंह देख पाऊंगा कि नहीं। आप अपने पोते का मुंह देख पाएंगे कि नहीं? बड़ा मार्मिक सवाल है। आपका जन्मलग्न कन्या है और आपकी जो राशि है वो है मकर। आपके पंचमें शनि धन स्थान में बैठे हैं और जो आपका एकादशी चंद्रमा है वो 5वें स्थान में। जवाब यह है कि कम से कम 2 बच्चों का मुंह जरूर आप देख पाएंगे। करना क्या चाहिए? अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराने और बेटा बहू से कहें कि मंगल का व्रत करें, 4 कैरेट का पन्ना और ओपल आप धारण करें तो निश्चित तौर पे आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाएगी। चलिए, अब हमारे साथ अगले कॉलर हैं सिकंदर। सिकंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए सिकंदर जी, क्या जानना चाहते हैं? ये मेरी जन्म तिथि है 1/1/1971। 1/1/1971। जी बताइए। जी, BP, शुगर और कमर दर्द रहता है मुझे। नहीं, जन्म समय बताएं। 1/1/1971। जन्म समय? जन्म समय सुबह। सुबह कितना? 5 बजे 6 बजे? सुबह 6 बजे। और जन्म स्थान? जन्म स्थान शेखपुर, गुना जिले में। गुना? हाँ जी। कहाँ दर्द रहता है? कमर में दर्द रहता है और BP, शुगर, हार्ट की गोलियां चलती हैं। BP शुगर बनी रहती है। चक्कर क्या है? आपका जन्मलग्न धनु है, आपकी राशि कुंभ है, चंद्रमा के साथ में राहु है, चिंता बहुत करते हैं। ऐसे लिखा है कि कर्म योगा तथा तस्य कुश्चित व्याधि पड़ जाए थे। बहुत अधिक तनाव करने से आपकी कोशिकाएं ढीली पड़ जाती है, उसके चलते बदन का दर्द होना, आमतौर पे बीमार होना, ये चीज़ें हो सकती हैं। अब सवाल ये है कि इसका निदान क्या है? तो शनि का रोज़ा करें, एक वक्त की नमाज अता करें, परवरदिगार से दुआ करें कि आपको अच्छी सेहत बख्शे और साथ में काली चीज़ों की ज़कात निकालें। हो सके तो एक 4 कैरेट का पुखराज, एक 4 कैरेट का मार्ग धारण करें, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। तो अब आपसे विदा लेने का समय। आज चर्चा की हमने कि भाई अगर मंगल लग्न 3रे 11वें 6ठे 8वें बैठ जाए तो चोटें लग सकती हैं। केतु भी इसी तरह से बैठ जाए, यानी लग्न 3रे 11वें और साथ में 6ठे 8वें बैठ जाए तो भी चोटें लग सकती हैं। इसके अलावा मंगल शनि का योग इस तरह से बैठे कि उसका संबंध लग्न 3रे 11वें 6ठे 8वें से हो जाए तो भी परेशानियां हो सकती हैं। मंगल के साथ में राहु 8वें स्थान में बैठ जाए तो भी चोटें लग सकती हैं। मंगल राहु का योग कहीं भी बैठ जाए तो भी चोटें लग सकती हैं। केतु की बुरी प्लेसमेंट हो तो भी चोटें लग सकती हैं। मतलब कुल मिलाकर के चोट लग सकती है। और चोट लगने के बाद क्या करना चाहिए जिससे चोटें ना लगें? तो उसके लिए आपको साल में एक बार तुलादान करना चाहिए, हनुमान जी का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ और मंगल की प्रियता के लिए मंगलवार का व्रत करें तो ये काफ़ी हद तक आपको बढ़िया समाधान मिलेगा। और फिर केतु के लिए आपको गाय के लिए रोटियां देनी चाहिए, गुड़ के साथ में रोटी खिलाएं, इससे भी आपको काफ़ी फायदा होगा। तो दोस्तों, आपके समझ में आ गई बात।
कि चोटें लगना एक आसान सी बात नहीं है, आपकी जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है। तो इसका निदान हमें लेना चाहिए, खासकर जो छोटे बच्चे हैं जिनमें एनर्जी सरप्लस है, जो थोड़े से केयरलेस हैं, जो रूटीन में बार बार गिरते पड़ते रहते हैं, बहुत स्पोर्टी नेचर के, ऐसे बच्चों के पेरेंट्स को चाहिए कि साल में एक बार कम से कम उनका तुलादान जरूर कराएं। चलिए अब आपसे विदा लेने का समय, जाते जाते वही एक बात कि आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें और भीड़ भरे इलाकों से अभी भी बच कर रहें। दुनिया में एक के बाद एक महामारी और अब युद्ध का खतरा भी मंडरा रहा है। बहरहाल हमें अपने आप को अच्छे से मजबूत रखना चाहिए और इसके बाद जो सवाल आपके मन में जहन में आ रहे हैं उन सवालों का जवाब पाने के लिए गूगल में सर्च करना चाहिए प्रिया शरण त्रिपाठी। पंडित जी 11 बजे से लेकर रात 8 बजे तक आपके फ़ोन के इंतज़ार में होंगे। आप गूगल में सर्च करें, फ़ोन करें, बहुत अच्छा लगेगा। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ आपका प्यार पाने के लिए। तब तक मुझे दी इजाज़त, नमस्कार।